हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BHIC 106 द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कम से कम पिछले 7 साल के पेपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि पिछले 7 साल के पेपर में कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आपके पिछले 7 साल के पेपर में बार बार रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक को आपको अवॉइड करना है। तो प्लीज़ ये वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट ज़रूर होता है कि इग्नो के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, क्या वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते या नहीं होते। तो ये सभी के मन में डाउट ज़रूर होता है, हर एक इग्नो स्टूडेंट के। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। साथ साथ में मैं जो आपको रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊंगी उससे आपको नोट आउट करते हुए चलना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए चलना है और वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024। फर्स्ट हम पैटर्न देखते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा। आपको 2 सेक्शन दिए जाएंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। दोनों सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चंस को क्या है अटेम्प्ट करना है। मीन्स टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको एनी 5 क्वेश्चंस क्या है एग्जाम में लिखना है। मीन्स सेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन लिखना है और सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। फिर उसके बाद में सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ए नोट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन इन द अर्ली मॉडर्न वेस्ट। अब इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखना है। एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। मीन्स कम से कम आपको 400 वर्ड्स में एक आंसर आपको लिखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मोटिव्स दैट लीड यूरोपियंस टू अंडरटेक वॉयजेस इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब इसमें आपको डिस्कस करना है पर्पस किसका, यूरोप की जो समुद्री यात्राएं की शुरुआत कैसे हुई थी 15 और 16 सेंचुरी के टाइम पर, उसके पीछे का रीज़न क्या है, पर्पस क्या था, ये आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिनाइसेंस, डिस्क्राइब ब्रीफली द अचीवमेंट इन साइंस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड। फर्स्ट आपको रिनाइसेंस के बारे में बताना है, फिर आपको डिस्कस करना है अचीवमेंट, साइंस के टाइम पे क्या हुआ था, कौन से पीरियड के टाइम पे, रिनाइसेंस के पीरियड के टाइम पे क्या अचीवमेंट्स हुए थे साइंस के अंदर, ये आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट नोट है, जिसमें कि आपको टोटल 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। आपको क्या है एनी 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एक शॉर्ट नोट आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट आपका पूछा गया है ग्रोथ ऑफ स्लेव ट्रेड, सेकेंड ब्रेनर एंड द डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, थर्ड रूल ऑफ नेविगेशनल टेक्निकल नॉलेज इन द वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, फिर फोर्थ है द शुगर इंडस्ट्री। फिर सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द चेंजेस इन द एटीट्यूड which come about with the rise of print culture during the रिफॉर्मेशन। क्या क्या चेंजेस आए थे एटीट्यूड के अंदर रिफॉर्मेशन के टाइम पे, ये आपको लिखना है। क्या क्या इंक्रीजेज हुए थे ये आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया डिस्कस द ट्रेड एंड एक्सचेंज, ट्रेड और एक्सचेंज आपको डिस्कस करना है इन द 16th सेंचुरी यूरोप के टाइम पे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्क्राइब करना है द सो कॉल्ड डेमोग्राफी मॉडल, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म के बीच का। ठीक है, फ्यूडलिज्म से लेके कैपिटलिज्म तक जो भी ट्रांजिशन हुए थे डेमोग्राफी मॉडल्स के, ये आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर 7 में।
फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है शॉर्ट नोट, जिसमें भी आपको सेम 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको सिर्फ एनी 2 आपको लिखना है। इसमें कि फर्स्ट आता है रिनाइसेंस, सेम इसका मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन बताना है। सेकंड स्प्रेड ऑफ कैल्विनिज्म, फिर उसके बाद में थर्ड फ्यूचर ऑफ ईस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म, फिर फोर्थ है स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर देखा दिसंबर 2024 का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है जून 2024 का। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन जून और दिसंबर 2024 के पेपर में सिमिलर पूछे गए टॉपिक्स और क्वेश्चन। जून 2024 के पेपर से ऐसे कौन से क्वेश्चन दिसंबर 2024 के पेपर में सिमिलर पूछे गए हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा जो मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ इन्हें नोट आउट करना है, क्योंकि 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन पेपर को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर में एग्जैक्ट पूछा गया है और कितनी बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक आपको अवॉइड करना है। अब हम देखते हैं जून 2024 का पेपर। इसमें सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न वेस्ट। अब इसमें आपको मेन फीचर्स बताना है, किसका? अर्ली मॉडर्न वेस्ट का। क्या क्या मेन फीचर्स है ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। और सेम आपको इसमें डिस्कस करना है ट्रांजिशन फ्यूडलिज्म से लेके कैपिटलिज्म तक क्या क्या ट्रांजिशन थे, ये आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन आपका एज इट इज़ पूछा गया है। वापस से हम एक बार देखते हैं दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट कौन से ईयर में सेम पूछा गया है। तो हम वापस से वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। ये क्वेश्चन अब हम देखते हैं दिसंबर 2024 के पेपर में। ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2024 का। इसमें आपका सेक्शन 2 में देखिए, ये आपका सेक्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्क्राइब द सो कॉल्ड डेमोग्राफी मॉडल इन ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है जून 2024 के पेपर में भी। अब हम वापस देखते हैं जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने देखा कि ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आर्ट, इस पे पूछा गया है, आर्ट रिफ्लेक्ट सोसाइटी एज एस्पिरेशन, कॉन्फ्यूजन एंड हेरिटेज। ये स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 8 आपके शॉर्टेड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बहुत बार। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा और सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसमें आपके शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन। सेकेंड, स्लेव ट्रेड, प्लांटेशन एंड माइनिंग। थर्ड, डेमोग्राफी ट्रेड्स इन द 16th सेंचुरी। फोर्थ है डिस्कवरीज एंड वॉयजेस। फिर सेक्शन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। डिस्कस द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। और इसमें आपको बताना है ये जो कॉन्सेप्ट है रिफॉर्मेशन, इससे आपको क्या समझ में आया है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर साथ में आपको इसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है रिफॉर्मेशन का, ये भी आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए नोट ऑन द कॉमर्शियल रिवोल्यूशन। अब इसमें आपको नोट लिखना है, किसके ऊपर? कॉमर्शियल रिवोल्यूशन के ऊपर आपको नोट लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म। फर्स्ट तो आपको वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म के बारे में बताना है, फिर इसके आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करना है, यानी कि डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर
7th में। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि शॉर्ट नोट है, जिसमें कि फर्स्ट आपका पूछा गया रिनाइसेंस एंड ह्यूमनिज्म, सेकंड राइज ऑफ प्रिंट कल्चर, थर्ड शुगर इंडस्ट्री, फिर फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस। ठीक है, तो इसमें से आपका ये वाला क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो चुका है दिसंबर 2024 के पेपर से। मीन्स ये सेम क्वेश्चन आपका दिसंबर 2024 के पेपर में भी पूछा गया है। एक बार हम वापस से देख लेते हैं क्वेश्चन, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आप एग्जैक्ट पूछा गया है और आपके डाउट्स भी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमें ये वाला क्वेश्चन देखना है डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड के टाइम पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम वापस देखते हैं दिसंबर 2024 के पेपर में। ये देखिए आप क्वेश्चन, ये आपका दिसंबर 2024 का पेपर है, राइट। तो इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब ब्रीफली द अचीवमेंट इन साइंस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड। तो ये सेम क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया है, जून 2024 के पेपर में आपका ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन भी देखना आप, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में, शुगर इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन भी आपका जून 2024 के पेपर में ही सेम एज इट इज पूछे गए हैं। फिर आपका ये जो सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन, ये भी आपका पूछा गया है जून 2024 के पेपर में। मीन्स राइज ऑफ प्रिंट कल्चर और शुगर इंडस्ट्री, साथ में अचीवमेंट ऑफ साइंस इन ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड, ये भी आपका जून 2024 के पेपर में पूछा गया है। मीन्स ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जून 2024 के पेपर में, सेम आपके रिपीटेड हुए हैं शॉर्ट नोट में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 के शॉर्ट नोट में ये पूछे गए हैं। कौन कौन सा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। शुगर इंडस्ट्री हमने देखा, ये भी आपका शॉर्ट नोट में पूछा गया है। फिर फोर्थ ये आपका पूछा गया है, क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड। फिर प्रिंट कल्चर वाला भी आपका रिपीटेड पूछा गया है। मीन्स ये तीनों क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट पिछले दिसंबर 2024 के पेपर से पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट पेपर है दिसंबर 2023। अब हम देखते हैं, अभी हमने 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए, दिसंबर 2024 एंड जून 2024। अब हम देखते हैं इन दोनों पेपर में से दिसंबर 2023 के पेपर में से कौन से टॉपिक और क्वेश्चन क्या है कॉमन पूछे गए। ठीक है, जो मैं आपको रिपीटेड बता रही हूँ ना, प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए चलना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। तो प्लीज़ ध्यान से आपको ये क्वेश्चन को नोट आउट करना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब हम देखते हैं दिसंबर 2024 का पेपर, जिसमें सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न वेस्ट। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसमें, जून 2024 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा गया है। अब हम वापस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न वेस्ट। तो ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, ये तो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2024। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जून 2024 के पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, ये आपका जून 2024 का पेपर है। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न वेस्ट। तो ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसमें, दिसंबर 2024 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दिसंबर 2023 के पेपर में। सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न वेस्ट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट आउट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको ऐसे लिखना है, किसके ऊपर, रिफॉर्मेशन इन जर्नी के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है 2 फेजेस से रिलेटेड, किसके, रिनाइसेंस की जो 2 फेजेस है उसके बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है शॉर्ट नोट से रिलेटेड,
जिसमें कि फर्स्ट पूछा गया है ह्यूमनिज्म, सेकंड अर्ली प्लांटेशन सोसाइटी इन ब्राज़ील, फिर उसके बाद में थर्ड स्लेवरी इन अफ्रीका, उसके बाद में फोर्थ अचीवमेंट इन साइंस ड्यूरिंग द रिनाइंसेंस पीरियड। तो ये क्वेश्चन आपने देखा ही था, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2024 एंड जून 2024, ये क्वेश्चन आपका क्या है, दोनों पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। मीन्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साल के पेपर में क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आपको नोट आउट करना है। फिर सेक्शन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5, डिड वॉयजेस एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। अब इसमें पूछा गया है क्या वॉयजेस और जोग्राफिकल डिस्कवरी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन में, ये आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में अकाउंट इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, साथ साथ में एबिलिटी ऑफ कैपिटल इन यूरोपियन मार्केट ड्यूरिंग अर्ली मॉडर्न सेंचुरी के टाइम पे। इवोल्यूशन बताना है किस किस का, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में थ्रो लाइट ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोफ्यूशन ऑफ अर्थ एंड आर्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिनाइंसेंस। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है किसके ऊपर, डेवलपमेंट, थ्रू द लाइट ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोफ्यूशंस ऑफ अर्थ एंड आर्ट फॉर्म के बारे में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है शॉर्ट नोट से रिलेटेड, जिसमें आपको 4 शॉर्ट नोट दिए जाएंगे आपको, 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे आपको एनी टूज लिखने, जिसमें कि फर्स्ट आपका पूछा गया है कैल्विनिज्म, सेकेंड इमर्जेंस ऑफ न्यू एब्सोल्यूट मोनार्चीज, थर्ड ब्रेनर्स व्यू ऑन ट्रांजिशन डिबेट, फोर्थ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द 16th सेंचुरी। तो इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन है आपका ब्रेनर व्यू ऑन ट्रांजिशन डिबेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2024 में पूछा गया, लेकिन उसमें डिक्लाइन पूछा गया, इसमें डिबेट है, लेकिन ये टॉपिक क्या है आपका, सेम पूछा गया है, ठीक है। आपको बुक में ना, जो आपकी बुक होगी इग्नो की BHIC 106 से रिलेटेड, तो आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है, जो आप इस वीडियो में देखोगे, जो रिपीटेड टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, पूरी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आता है जो है जून 2023 का पेपर। अब हम देखते हैं कि जून 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पिछले 3 साल के पेपर में से पूछे गए हैं। इसमें कि फर्स्ट आपका पूछा गया है, डिबेट करना है किसके ऊपर, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पिछले 3 साल के पेपर से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म के बारे में आपको डिबेट करना है इसके ऊपर। ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था पिछले 3 साल के पेपर में, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीटेड हो चुके, एक बार हम वापस देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हमें वाला क्वेश्चन देखना है, डिबेट ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, ठीक है। अभी हम पिछले 2 साल के पेपर देखते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का। ये आपका पेपर है दिसंबर 2023 का। ये क्वेश्चन पेपर देखिए जून 2024 के पेपर में सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। तो ये सेम टॉपिक से आपके क्वेश्चंस क्या है पूछा गया है, किसमें, जून 2024 के पेपर में आपके पूछा गया है। और दिसंबर 2024 के पेपर में भी देखते हैं, ये देखिए सेक्शन 2 का दिसंबर 2024 का पेपर,
डिस्क्राइब द सो कॉल्ड मॉडल डेमोग्राफी मॉडल इन द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में भी। मीन्स ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2024 और जून 2024 के पेपर में आपका एक सेम क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है। वापिस से हम आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जून 2023 का पेपर, जिसमें हमने देखा क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन या टॉपिक आपका दिसंबर 2024 और जून 2024 के पेपर में आपका ये सेम टॉपिक क्या एग्जाम में पूछा गया है। मीन्स ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दिसंबर 2024 और जून 2024 के पेपर में। मीन्स ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी आपको नोट आउट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें कि आपको मेन ट्रेंड्स बताना है किसका, 15-16 सेंचुरी यूरोपियन इकोनॉमिक का। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड, जिसमें आपको ये क्वेश्चन भी ना आपका रिपीटेड है, जिसमें आपको पर्पस क्या रीज़न था यूरोपियन का शुरुआत करने का, समुद्र यात्रा के पीछे, मतलब समुद्र यात्रा की शुरुआत करने के पीछे क्या रीज़न थे, क्या क्या पर्पस थे, क्या मोटिव्स था, ये आपको डिस्कस करना है ड्यूरिंग 15 एंड 16 सेंचुरी के। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन आपका एज इट इज ही पूछा गया है। वापस से हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को एक एक ईयर में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं ना आपके क्लियर हो जाए अच्छे से। तो प्लीज़ आप ध्यान से वीडियो को देखिए, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगी कि कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कितने क्वेश्चन आपको अवॉइड करना है। तो प्लीज़ एक एक चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब हमें देखना है ये वाला क्वेश्चन, डिस्कस द मोटिव्स दैट लीड टू यूरोपियन अंडरटेक वॉयजेस ड्यूरिंग 15 एंड 16 सेंचुरी। तो ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसमें, दिसंबर 2024 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक बार हम वापस से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का। ये आपका क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024, इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्कस द मोटिव्स दैट लीड यूरोपियन टू अंडरटेक वॉयजेस इन द 15 एंड 16 सेंचुरी। तो ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है जून 2023 के पेपर में। वापस हम जून 2024 के पेपर पे आते हैं। ये आपका है जून 2023 का पेपर, जिसमें हमने देखा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि किससे रिलेटेड है, शॉर्ट नोट से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको एनी 4 दिए गए हैं, एनी 2 आपको लिखना है। जिसमें कि फर्स्ट पूछा गया है हाउ बॉम्ब्स कॉन्सेप्ट ऑफ अनइवन डेवलपमेंट। उसके बाद में सेकेंड रिनाइसेंस अर्थ। फिर उसके बाद में थर्ड अचीवमेंट इन साइंस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, पिछले साल के पेपर में से रिपीटेड हो चुका है। अभी आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपके कितने रिपीटेड हुए। मीन्स पिछले जो अभी हमने कम से कम 3 साल के पेपर डिस्कशन किए थे ना, उन तीनों साल के पेपर में ये क्वेश्चन आपके क्या है, पूछे गए हैं। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आपका क्या है, पूछा गया है। तो प्लीज़ ये वाले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आपको ध्यान से प्रिपेयर करना है। इस वाले क्वेश्चन को मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स 100% ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि शॉर्ट नोट का जो आपका क्वेश्चन थर्ड है वो आपको प्रिपेयर करना है। फिर फोर्थ है 17th सेंचुरी शुगर रिवोल्यूशन। फिर सेक्शन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया डू यू एग्री दैट
16th century so major shift in the way trade was conducted across यूरोपियन, ये आपको डिस्कस करना है, इसमें आपको बताना है कि आप एग्री हो या नहीं हो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म के रिलेटेड ये टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को भी एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। इसमें आपको ऐसे लिखना है वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर, रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना डेवलपमेंट ऑफ रिनाइसेंस आइडिया किस विद स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डेवलप बताना है रिनाइसेंस का आइडिया का विद स्पेशल रेफरेंस किसके साथ में स्पेशल रेफरेंस दिया गया है किसका, ह्यूमनिज्म का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें कि आपको 4 दिए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपको पूछा गया ईस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म, सेकेंड डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ अर्ली मॉडर्न वेस्ट, थर्ड रूलर बेस ऑफ कमर्शियल रिवोल्यूशन, ठीक है। फिर फोर्थ है मार्टिन लूथर। तो इसमें से आपका ये वाला क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि आपका ये फ्यूचर बताना है अर्ली मॉडर्न वेस्ट का। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2024 की सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सेम आपका ये दिसंबर 2023 के सेक्शन 1 में ही ये सेम क्वेश्चन आपका क्या है, पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 2 साल के पेपर में से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। अब हम देखते हैं कि पिछली अभी हमने 4 साल के पेपर डिस्कशन किए, राइट। अब हम देखते हैं पिछले 4 साल के पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दिसंबर 2022 के पेपर में। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अभी ये सेम क्वेश्चन अभी हमने देखा था एग्जैक्टली जून 2023 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन हमने देखा था। साइलेंट फ्यूचर्स किसका, अर्ली मॉडर्न वेस्ट का। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ वाला क्वेश्चन, देखिए डिफाइनिंग फ्यूचर्स ऑफ अर्ली मॉडर्न वेस्ट। ये सेम क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, दिसंबर 2022 के पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया है। मीन्स ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिसंबर 2024, जून 2023 और दिसंबर 2023 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिनाइसेंस, ठीक है। ये भी आपका रिपीटेड है, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ साथ में आपको इसका इम्पैक्ट बताना है लिटरेचर और फिलोसॉफी के ऊपर, क्या क्या इसका इम्पैक्ट है रिनाइसेंस का, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। अब इसमें आपको रेफरेंस दी गई है किसकी, गाय बोसिस व्यू की, ठीक है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें कि आपका पूछा गया है ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, लेकिन सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है, वो क्या है, इसमें स्पेशल रेफरेंस दी गई है किसकी, गाय बोसिस व्यूज की, इसमें आपको स्पेशल रेफरेंस दी गई है। लेकिन अभी जो हमने पिछले 4 साल के पेपर में देखा था उसमें डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन आपका सेम ही है, बस इसमें क्या है, स्पेशल रेफरेंस आपकी दी गई है, इतना आपका डिफरेंट है। मीन्स ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, अच्छे से आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट आपका 17th सेंचुरी शुगर रिवोल्यूशन, सेकेंड है वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म इन स्पेन, थर्ड है एनल स्कूल ऑन ट्रांजिशन टू अर्ली मॉडर्न यूरोपियन इकोनॉमिक, फिर उसके बाद में फोर्थ है मैकियावेली, ठीक है। तो इसमें से आपका ये फर्स्ट वाला क्या है, रिपीटेड है, ये आपका पूछा गया है दिसंबर 2023 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन आपका क्या है, शॉर्ट नोट में एज इट इज आपके पूछे गए हैं। फिर सेक्शन 2 और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या आपको इमर्जेंस बताना है किसका, न्यू एब्सोल्यूट मोनार्चीज का इमर्जेंस आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में
वाज 15th सेंचुरी यूरोपियन इकोनॉमिक ब्रेकिंग आउट ऑफ द सर्कल्स ऑफ मिडल एज, ये आपको एनालिसिस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कॉन्सिक्वेंस बताना है किसका, राइज ऑफ प्रिंट कल्चर का, कैसे इंक्रीज हुआ था प्रिंट कल्चर, कैसे इसकी ग्रोथ हुई थी, इसके आपके कॉन्सिक्वेंस आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये भी आपका क्या है, रिपीटेड टॉपिक है। ये आपका किससे पूछा गया है, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है, एनी 4 दिए जाएंगे, एनी 2 आपको लिखना है। जिसमें कि फर्स्ट आपको बताना है यूनिवर्सिटी की कैसे शुरुआत हुई थी अर्ली मॉडर्न वेस्ट पे, ये आपको बताना है। फिर सेकंड आपको मार्टिन लूथर का रोल बताना है इंफॉर्मेशन के अंदर। फिर सेकंड थर्ड आपका रिनाइंसेंस पेंटिंग के बारे में बताना है। फिर फोर्थ है स्लेव ट्रेड। तो इसमें से आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है थर्ड एंड फोर्थ, साथ साथ में सेकंड भी आपका क्या है, रिपीटेड है, जो कि है मार्टिन लूथर से रिलेटेड है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर से पूछे गए हैं। जो अभी हमने लास्ट 5 ईयर्स के पेपर डिस्कशन किए थे ना, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन आपके क्या है, पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट पेपर है जून 2022 का। अब हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके पिछले 5 साल के पेपर से पूछे गए हैं। जून 2022 के पेपर में कौन कौन से टॉपिक आपके क्या है, सेम पूछे गए हैं जून 2022 के पेपर में। सेक्शन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको डिबेट लिखना है किसके ऊपर, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म विथ रेफरेंस टू मॉरिस डॉब्स व्यू, साथ साथ इसकी क्रिटिसिज्म्स के ऊपर भी आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या आपका बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, डिबेट ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। लेकिन यहाँ पर एक आपको रेफरेंस दी गई है किसकी, मॉरिस की। क्या है आपके यहाँ पर आपको रेफरेंस दी गई है। सेम अभी हमने जो पेपर देखा था दिसंबर 2022 के पेपर में, उसमें भी आपको ये सेम टॉपिक क्या है आपका पूछा गया था, लेकिन उसमें क्या है रेफरेंस में दी गई थी। एक बार हम वापस से क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर में देखते हैं दिसंबर 2022 के पेपर में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमें देखना है दिसंबर 2022 का पेपर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये आपका पेपर है दिसंबर 2022। इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 1 का ही पूछा गया है, जिसमें आपको ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। अब इसमें भी सेम आपका देखिए रेफरेंस दिया गया है, गाय बॉयस का व्यूज का आपका क्या इसमें रेफरेंस दिया गया है। देखा, सेम टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है जून 2022 के पेपर में भी सेम आपका पूछा गया है, लेकिन चेंजेस किस में, सिर्फ रेफरेंस में। इसमें आपको गाय बॉयसिस व्यूज का आपको रेफरेंस दिया गया है, लेकिन जून 2022 में दिया गया आपका मॉरिस का। किसका दिया गया है, मॉरिस का। ये आपका जून 2022 का पेपर है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें आपका मॉरिस व्यूज का रेफरेंस दिया गया है, साथ साथ इसके क्रिटिसिज्म भी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। मीन्स ये क्वेश्चन टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम के लिए अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंड है जिसमें बताना है हाउ डिड रिनाइंसेंस शेप इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट आर्ट एंड साइंस। अब इसमें आपको बताना है रिनाइंसेंस रिलेटेड है कि जो रिनाइंसेंस है आर्ट और साइंस मीन्स कला और विज्ञान को कैसे आकार देता है, साथ साथ कैसे इसको प्रभावित करता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें कि आपको बताना है कैसे ग्रोथ हुई प्रिंट कल्चर की अर्ली मॉडर्न यूरोप के टाइम पे, कैसे इसकी ग्रोथ हुई थी, कैसे इंक्रीज हुआ था, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2022 के पेपर में भी, ये सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया है दिसंबर 2022, दिसंबर 2024 एंड दिसंबर 2023 के पेपर में और जून 2024 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो चुके हैं। तो मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। मीन्स अगर देखा जाए तो आपका जो 90% जो पेपर है ना,
रिपीटेड टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं, मीन्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ही यहाँ आपके क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। तो आपको भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को ध्यान से एक्सप्लोर करना है आपको और देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीटेड पूछे गए हैं। तो वीडियो को आपको ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है और कौन कौन से क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है शॉर्ट नोट से रिलेटेड, जिसमें कि फर्स्ट आपका पूछा गया है ग्रेट यूरोपियन डिस्कवरीज ऑफ लेट 15th सेंचुरी। फिर सेकंड है रिनाइसेंस लिटरेचर। फिर थर्ड है वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म। फोर्थ है रोल ऑफ स्लेवरी इन इकोनॉमिक ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप एग्जाम में रिनाइसेंस से अगर पढ़ोगे और वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म से रिलेटेड तो आप इजीली एग्जाम में पास हो जाओगे, क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इन दो टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सेम इसमें आपको फ्यूचर बताना है अर्ली मॉडर्न वेस्ट का, ये भी आपका क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है फ्यूचर से रिलेटेड किसके, अर्ली मॉडर्न वेस्ट के। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ डिड द रिफॉर्मेशन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द कॉन्टेम्पररी यूरोपियन। अब इसमें बताना है कैसे रिफॉर्मेशन ने चेंजेस लाए थे, कॉन्टेम्पररी यूरोप में क्या क्या चेंजेस लाए थे, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में किस आपको फैक्टर्स बताने हैं यूरोपियन इकोनॉमिक ग्रोथ का इन 16th सेंचुरी के टाइम के। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में शॉर्ट नोट आपका पूछा गया है, इसमें से आपका जो 3rd और 4th है ना, ये आपका क्या है रिपीटेड शॉर्ट नोट है। ये शॉर्ट नोट आपके पिछले साल के पेपर में से पूछे गए हैं 3rd एंड 4th, ठीक है। यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई थी, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2022 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया है 3rd एंड 4th है ह्यूमनिज्म से रिलेटेड है। तो ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छे से आपको ये क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। फिर फर्स्ट इसमें क्या पूछा गया है प्रशिया अंडर फेडरिक द ग्रेट। सेकेंड है इम्प्लीकेशन ऑफ डिफरेंट पावर सेंटर्स ऑफ अर्ली मॉडर्न वेस्ट। इसमें से आपका 3rd एंड 4th क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा लास्ट 6 वीक्स के पेपर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। अब हम देखेंगे, अभी हमने जो डिस्कस किए थे कम से कम पिछले 6 साल के पेपर हम डिस्कशन कर चुके हैं अभी तक। अब हम देखते हैं पिछले 6 साल के पेपर में दिसंबर 2021 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस क्या है पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें से हम सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अर्ली मॉडर्न वेस्ट। अभी तक हमने अर्ली मॉडर्न वेस्ट की फ्यूचर डिस्कशन करते आए हैं। अब इसमें आपको बताना है अर्ली मॉडर्न वेस्ट है क्या, इससे जब वो क्या समझ में आता है ये आपको बताना है, और कौन कौन से इसके प्रॉब्लम्स आए डिफाइन करने के टाइम पे अर्ली मॉडर्न वेस्ट को, ये आपको बताना है। फिर सेकंड मेजर इकोनॉमिक ट्रेंड्स बताना है अर्ली मॉडर्न यूरोप। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है आपके रिपीटेड है, पिछले 6 साल के पेपर से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 3rd में क्या पूछा गया डिस्कस करना मेन आइडियाज ऑफ रिनाइसेंस, हाउ डिड इम्पैक्ट ऑन कॉन्टेम्पररी इम्पोर्ट, और कैसे इम्पैक्ट करता है कॉन्टेम्पररी यूरोप पे, कैसे इम्पैक्ट किया था ये भी आपको एक्सप्लेन करना है और इसके आइडियाज बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो ये 2nd एंड 3rd ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है पिछले आपके 6 साल के पेपर से पूछे गए। फिर 4th है जो कि शॉर्ट नोट, जिसमें कि ये फर्स्ट वाला आप देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। फिर 2nd है 70th सेंचुरी शुगर रिवोल्यूशन, ये भी आपका रिपीटेड है। साथ साथ में 3rd ह्यूमनिज्म, ये भी आपका रिपीटेड है। मीन्स 1st, 2nd एंड 3rd शॉर्ट नोट का ये तीनों ही आपका क्या है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में 4th है जो कि आपको कौन से बताना है यूरो सेंट्रिसिज्म का, ठीक है। ये भी आपका ये न्यू कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, इसको आप अवॉइड करोगे तो भी चलेगा क्योंकि ज़्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। सिर्फ आपका ये 1st, 2nd एंड 3rd ये क्या है आपके पिछले 6 साल के पेपर में से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 5
इसमें आपको डिस्कस करना है रोल ग्रेट डिस्कवरीज का हैज ए पार्ट ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन। फिर 6 में पूछा गया डिस्क्राइब करना रोल ऑफ स्लेवरी प्लांटेशन एंड माइंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड। इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये 2 क्वेश्चन क्या आपके रिपीटेड है। इसमें 5 का क्या है वॉज 15th सेंचुरी यूरोपियन इकोनॉमिक ब्रेकिंग आउट ऑफ द सर्कल्स ऑफ मिडल एज, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2022 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछे गए हैं। फिर 8 जो कि है शॉर्ट नोट से रिलेटेड, इसमें से आपका जो रिपीटेड शॉर्ट नोट है वो है 3rd एंड 4th। इसमें इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर बताना है। 4th में है वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म। मीन्स ये 2 ऐसे शॉर्ट नोट है जो आपके पिछले कम से कम 6 साल के पेपर में ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन का आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये तो हमने देखे कम से कम पिछले 7 साल के पेपर, इसमें हमने डिस्कशन किए कि कितने क्वेश्चन आपके पिछले 7 साल के पेपर में बार बार रिपीटेड हो चुके और कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या है पूछे गए हैं। तो आपके आई होप कि आपके जितने भी डाउट होते हैं सब क्लियर हो चुके होंगे। साथ साथ में आपको एक आइडिया भी मिल गया होगा कि कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक या क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। जो भी आपका डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम डिस्कशन करेंगे इसी सब्जेक्ट्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे विथ आंसर्स के साथ में। अगर आप चाहते हो मैं आपको ये सब्जेक्ट चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। जो भी आपका डाउट हो, जो भी आप चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।